भक्तजनों, अब इस 5वें नवरात्र पर भगवती छिन्नमस्तिका की कथा सुनते हैं। मैं पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने जितने भी देवियों के बारे में कथा कही, उन सब देवियों का जो शक्तिपीठ है, उन सारे शक्तिपीठों का एक वीडियो आएगा जहाँ आप जान पाएंगे कि 10 महाविद्याओं का जो महत्वपूर्ण शक्तिपीठ धाम है वो कहाँ कहाँ है। जैसे माता महाकाली का पावागढ़ हुआ गुजरात का, कालीघाट कलकत्ता और दक्षिणेश्वर कलकत्ता, इन सब के बारे में आपको पता होगा। और अन्य जो 9 महाविद्या है उनके बारे में आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा। तो उसका वीडियो मैं आपको 10वें दिन या 9वें दिन भेज दूँगा। तो चलिए अभी माता छिन्नमस्तिका कथा सुनते हैं। माता छिन्नमस्तिके की महिमा कई कथाएं प्रचलित हैं। प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज करते थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रज रूपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुँचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे उधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में देखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देख वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिके देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिके अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवती भवानी अपनी सहेलियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई। स्नान करने के बाद भूख से उनका शरीर काला पड़ गया। सहेलियों ने भी भोजन मांगा। देवी ने उनसे कुछ प्रतीक्षा करने को कहा। बाद में सहेलियों के विनम्र आग्रह पर उन्होंने दोनों की भूख मिटाने के लिए अपना सिर काट लिया। कटा सिर देवी के हाथों में आ गिरा। वह गले से 3 धाराएं निकली। वह 2 धाराओं को अपनी सहेलियों की ओर प्रवाहित करने लगी। तभी से ये छिन्नमस्तिके कही जाने लगी। उनके सहेलियों का व्यवहार एक दुष्ट राक्षस के मायावी हरकतों चालों की वजह से था। रजरप्पा के स्वरूप में अब बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। और रजरप्पा आप सबको पता होना चाहिए कि ये माता छिन्नमस्तिका का परम धाम है, जो कि झारखंड राज्य में है। इसके बारे में भी उसी वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। मुझे आशा है कि आपको भगवती छिन्नमस्तिके की कथा पसंद आया होगा। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। जय भगवती छिन्नमस्तिके।